स्टार्ट हो गया। स्टार्ट है। जो हम लोग इसी में से जो पिछला बार एक क्लास पढ़ चुके हैं वही वाला किताब है 25,000 ट्यूशन है, इसमें जो साइंस दिए है उसी को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो ग्रुप बांटे हैं, ग्रुप इधर है और एक ग्रुप इधर है। जो सही बताएगा उसको 1 नंबर मिलेगा और जो गलत बताएगा उसको माइनस भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन ले लिए? पेन उनको दीजिए। ये सारा पेन ले लीजिए। चलिए इधर से बोलिएगा। सब सब्जेक्ट से। चावल, चावल किसका प्रमुख स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट सही है। इधर एक प्लस दीजिएगा। अगला क्वेश्चन इधर से है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बर्जिलियस सही है। इधर प्लस दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोलिएगा। शरीर की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन। प्रोटीन सही है। अगला क्वेश्चन इधर बोलिएगा। मछली के तेल मतलब कैसा वसा होता है? संतृप्त, असंतृप्त? ये असंतृप्त। असंतृप्त सही है। इधर प्लस दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोलिएगा। जो वनस्पति से प्राप्त होता है शायद संतृप्त। वनस्पति तेल में भी असंतृप्त वसा होता है। वो संतृप्त होता है वनस्पति वाला। वनस्पति तेल और मछली के तेल दोनों में असंतृप्त वसा होता है। अगला क्वेश्चन सुनिए। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? फंक सही है। अगला क्वेश्चन इधर से है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी सही है। इधर प्लस दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन इधर से सुनिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल सही है। अगला क्वेश्चन इधर से है। एसटीएच हार्मोन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? बौनापन सही है। बौनापन मनुष्य में एसटीएच हार्मोन की कमी के कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन सुनिए। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन सही है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। अगला क्वेश्चन सुनिए। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन सही है। लार में पाया जाता है टाइलिन है। अगला क्वेश्चन है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है, जैसे रॉकेट किस सिद्धांत पर उड़ता है? रैखिक संरक्षण के सिद्धांत पर या न्यूटन के तृतीय गति नियम भी सही है। इधर प्लस दीजिएगा। अगला क्वेश्चन सुनिए। डेनियल सेल में कौन सी धातुएं यूज होती है मतलब प्रयुक्त होती है? डेनियल सेल में प्रयोग होने वाली धातुएं कौन सी है? तांबा की यूज होता है और जस्ता के। तांबा और जस्ता सही है। डेनियल सेल में प्रयोग होने वाली धातुएं तांबा और जस्ता है। अगला क्वेश्चन है। ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? बोलिए ध्रुवण किस प्रकार के तरंगों का गुण है? अनुप्रस्थ तरंग सही है। अगला क्वेश्चन है। फार्माकोग्नोसी जो फार्माकोग्नोसी में किसका अध्ययन किया जाता है? फार्माकोग्नोसी में किसका अध्ययन किया जाता है? दवाओं का अध्ययन नहीं है, औषधीय पौधों का अध्ययन। औषधीय पौधों का अध्ययन कहलाता है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी। अगला क्वेश्चन इधर से है। मक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है? मैगोट सही है। मक्खी के लार्वा को मैगोट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन सुनिए। कोबाल्ट ऑक्साइड में कांच का रंग कैसा होता है? नीला, गहरा नीला। गहरा नीला सही है। इधर प्लस दीजिएगा। अगला क्वेश्चन इधर से है। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? अम्ल सही है। नीले लिटमस पत्र को अम्ल लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन सुनिए। ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा था? ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन गलत है। इधर माइनस दीजिएगा। इधर बोलिए। आंसर सुनिए नहीं है तो सही आंसर है ओपेरिन। ओरिजिन ऑफ लाइफ के जो पुस्तक है वो ओपेरिन ने लिखा। ओरिजिन ऑफ लाइफ
ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक स्पीसीज है वो, सही है। आंसर क्या बोले हैं? ओपेरिन। अगला क्वेश्चन सुनिए, पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन होता है? इधर है, पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन होता है? कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सही है, इधर प्लस दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जंतु जो स्वयं के मल का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? वे जंतु जो स्वयं के मल का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? पास रहेगा, इधर बोलिए। सही आंसर है केप्रोफेगस। केप्रोफेगस कहा जाता है उन जंतुओं को जो स्वयं अपने मल का भक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन सुनिए, जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? इधर है, इधर बोलिए। बारबरा बोलिए पूरा नाम। इधर प्लस दे दीजिएगा, सही बोले हैं, बारबरा मैकक्लिंटॉक। बारबरा मैकक्लिंटॉक ने दिया था जंपिंग जीन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन इधर से है, मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख सही है। अगला क्वेश्चन सुनिए, प्लवन करती वस्तु का भार होता है कितना? 0 सही है, इधर प्लस दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त है, मतलब विभव। आंसर सुन लीजिए, दोनों समान विभव पर हो। दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश का प्रवाह तब होता है जब दोनों समान विभव पर हो। अगला क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? जीव और निर्जीव। हाँ, जीव और निर्जीव के वायरस सही है। वायरस को जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? केंद्रक का खोज किस वैज्ञानिक ने? रॉबर्ट ब्राउन सही है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, डायस्टाइल एंजाइम किसका पाचन करता है? डायस्टाइल एंजाइम किसका पाचन करता है? नहीं यार, इधर पास कीजिएगा, पास रहेगा। बोलिए। होता है कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट सही है। डायस्टाइल एंजाइम जो है स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। डायस्टाइल एंजाइम याद रखिएगा, स्टार्च का पाचन करता है। इधर प्लस दे दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट बोले हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से चीनी को क्या कहा जाता है? इधर सुक्रोज सही है। रासायनिक दृष्टि से चीनी को सुक्रोज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग में प्रायः पराग कणों का निर्माण होता है? परागकोश में परागकोश माइनस है, इधर बोलिए। थोड़ा बताना है, नर मजा क्या चाहिए? पौधे के किस भाग में प्रायः पराग कणों का निर्माण होता है? पास रहेगा। सही आंसर है फूल। पौधे के जो फूल में होता है परागकण का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, 1 इंच कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? 2.5 सेंटीमीटर। 1 इंच कितने मिलीमीटर का बराबर होता है? एमएम में बताना है। अच्छा, एमएम में 0.1 हो जाएगा। बोले इधर। हाँ, तो हो जाएगा 2.5 तक 2 पर हो जाएगा उधर। 252 नहीं है, सही आंसर है 25.4 mm। इधर आ जाएगा। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? याद रखिएगा, 25.4 mm। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने किया था? एंडरसन ने किया था। एंडरसन सही है, और डेट सुन लीजिए 1932। 1932 में एंडरसन ने पॉजिट्रॉन का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ई सही है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, कोलाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? कोलाइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? कोलाइटिस लग रहा है नहीं है, इधर पास है। आंत सही है। कोलाइटिस आंत में छोटी और बड़ी आंत दोनों प्रभावित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जंतु जो स्वयं, ये हो गया है। अगला सुनिए,
जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है? ये भी हो गया है। हो गया, ये हो गया। अगला पेज में देखते हैं। अगला क्वेश्चन इधर से है, बोलिएगा एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सही है, एक्सोबायोलॉजी में बाह्य ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? रेफ्लेसिया। सही है, सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया का होता है। अगला क्वेश्चन सुनिए इधर से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऊर्जा। सही है, इधर से थोड़ा तेज बोलिए, आंसर याद है तो, नहीं तो मत बोलिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन इधर से है, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है? ग्रीन हाउस वायुमंडल में कार्बन ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव। सही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तापमान में वृद्धि हो जाता है। अगला क्वेश्चन सुनिए इधर से, रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? हेनरी बैकरल। सही है, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? हृदय। सही है, पेस मेकर जो होता है हृदय की गति को मतलब सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किससे संबंधित है, मतलब किस अंग के लिए प्रयोग होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हृदय। सही है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग हृदय में होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, अनुवांशिक का सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल ना? मेंडल। सही है, अनुवांशिकता का सिद्धांत मेंडल ने दिया था। अगला क्वेश्चन सुनिए इधर से, रेबीज नामक रोग मनुष्य में कौन सा तंत्र प्रभावित करता है? रेबीज होता है तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। सही है, रेबीज जो होता है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? छोटी आंत। छोटी आंत। सही है, छोटी आंत हमारे आहार नाल की सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, प्लेग रोग किस जीवाणु के कारण होता है? प्लेग रोग किस जीवाणु के कारण होता है? नहीं याद आएगा तो इधर पास कर दीजिएगा। पास बोलिए इधर। लग रहा है पैस्चुरिला पेस्टिस लीजिए सर। पैस्चुरिला पेस्टिस। सही है, इधर प्लस दे दीजिएगा। जो प्लेग रोग होता है वो पैस्चुरिला पेस्टिस जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, काली खांसी रोग किस जीवाणु के कारण होता है? हम लोग है ना? हाँ, काली खांसी किस, जो काली खांसी रोग होता है किस जीवाणु के कारण होता है? इधर पास कर देना। नहीं है तो कुछ होगा, इंपॉर्टेंट पास रहेगा। इधर बोलिए। सही आंसर है हीमोफिलस पर्टुसिस। हीमोफाइलस पर्टुसिस के कारण जो है वो काली खांसी रोग होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, जठर रस में क्या पाया जाता है? जठर रस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। माइनस है, इधर बोलिएगा। जठर रस में क्या पाया जाता है? हाँ, जठर रस में आंसर सुन लीजिए, जठर रस में पेप्सिन, रेनिन एवं लाइपेज पाया जाता है। एंजाइम उससे तो एंजाइम बोलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, जठर रस में क्या पाया जाता है? पेप्सिन, रेनिन एवं लाइपेज। ये पेप्सिन और रेनिन नहीं पाया जाता है, लाइपेज भी दिया है। लाइपेज कहाँ यहाँ पर होता है? जठर रस में याद रखिएगा पेप्सिन और रेनिन एवं लाइपेज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन सुनिए, फाइलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है? हम लोग है। हाँ, फाइलेरिया रोग किस बुचेरिया से होता है। बुचेरिया 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 नहीं दिया, इसमें आंसर दिया है ब्रैंकोफटाई कृमि। लेकिन ब्रैंकोफटाई कृमि दिया हुआ है। कैसे होता है? थोड़ा बोल दीजिए तो। बुचेरिया कृमि इसमें नहीं दिया है, आंसर याद रखिएगा बैंक्रोफटाई कृमि के कारण होता है। अगला क्वेश्चन इधर से बोलिएगा, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक। सही है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन इधर से है,
संसार का सबसे बुद्धिमान हेमिनोड कौन है? संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनोड कौन है? इधर है। बोलिए मनुष्य। मनुष्य सही है। संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनोड जो है वो मनुष्य है। अगला क्वेश्चन सुनिए, कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में। 1930 सही है। कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। अगला क्वेश्चन सुनिए इधर से, कुनैन किस पौधा से प्राप्त होता है? सिनकोना से प्राप्त होता है कुनैन। अगला क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? बीडल एवं टैटम सही है। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बीडल एवं टैटम ने दिया था। अगला क्वेश्चन इधर से है, घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? बोलिए बोलिए। सही आंसर है RSV विषाणु। RSV विषाणु को कहा जाता है घात करो और छिप जाओ। अगला क्वेश्चन है, जार्विक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय सही है। जार्विक 7 जो है वो एक कृत्रिम हृदय है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के आंसू में आंसू जो होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइक्रीमल गलती है, इधर बोलिए। लाइसोजाइम सही है। मनुष्य के जो आंसू होता है उसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन सुनिए, इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है? कैडमियम सही है। कैडमियम के कारण इटाई नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? इधर बोलिए। सही है, इधर प्लस दीजिएगा। जो कैंसर को स्थापित होने का पीरियड है उसे लेटेंट पीरियड कहा जाता है, लेटेंट पीरियड। अगला क्वेश्चन है, पोलियो वायरस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। 3 प्रकार का सही है। पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन का विकास किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? पोलियो वैक्सीन का विकास जॉन साल। पोलियो वैक्सीन का विकास जॉन साल वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंची स्तनी कौन सा है? सबसे ऊंची स्तनी कौन सा है? जिराफ सही है। जिराफ सबसे ऊंची स्तनी होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, सबसे बड़ा स्थली स्तनी कौन होता है? अफ्रीकी हाथी सही है। सबसे बड़ी स्थली हाथी जो होता है, सबसे बड़ी स्तनी जो होता है वो अफ्रीकन हाथी है। अगला क्वेश्चन है, स्वप्नों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑनिरियोलॉजी सही है। स्वप्नों के अध्ययन को ऑनिरियोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे दृढ़ और मजबूत तत्व क्या होता है? एनामिल सही है। शरीर में सबसे मजबूत जो है वो दांतों पर जो इनामिल होता है वही है। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? इधर बोलिए। गुर्दे का भार कितना होता है? 150 ग्राम सही है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे, अगला है, कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? ये हो गया। वर्णघनता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? हरा सही है। जो व्यक्ति को वर्णघनता हो जाता है उसको लाल रंग हरा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण कुछ जंतुओं की आंखें रात में चमकती है? किसके कारण कुछ जंतुओं की आंखें होती है वो रात में चमकती है? इधर बोलिए। सही आंसर है टैपिटम लूसिडम। टैपिटम लूसिडम के कारण कुछ जंतुओं की जो आंखें होती है वो रात में चमकती है। अगला क्वेश्चन है, केचुए में कितनी आंखें होती है? एक भी नहीं। इधर है, बोलिए। केचुए में कितनी आंखें? एक भी नहीं। केचुए में कोई आंख नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है,
बिच्छू में विष कहाँ होता है? डंक में डंक। डंक सही है। बिच्छू के विष जो होता है वो उसके डंक में पाया जाता है। अगला है, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़ानहीन पक्षी कौन सा है? कीवी ना, नहीं उड़ने वाला। हमिंगबर्ड नहीं, कीवी पाया था, कीवी। कीवी सही है। न्यूजीलैंड में जो कीवी पाया जाता है वो उड़ने वाला पक्षी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेल के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? चार। व्हेल के हृदय में टोटल 4 चेंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर क्या थे? डायनासोर मतलब सरीसृप। सही है। डायनासोर जो थे वो सरीसृप के अंतर्गत आते थे। अगला क्वेश्चन है, मैमथ किसके पूर्वज माने जाते हैं? मैमथ किसके पूर्वज माने जाते हैं? हाथी के। हाथी सही है। जो मैमथ थे वो हाथी के पूर्वज थे। अगला क्वेश्चन इधर सुनिएगा, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया था? जैव विविधता हॉटस्पॉट मेंसर नहीं है, इधर बोलिए। नॉर्मन मायर सही है। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग नॉर्मन मेयर्स ने किया था। अगला क्वेश्चन सुनिए, परिस्थितिकी के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? परिस्थितिकी का जनक की संज्ञा किसे प्रदान की गई, यानी किसे परिस्थितिकी का जनक कहा जाता है? ट्रांसले को। ट्रांसले गलत है, इधर बोलिए। हेकल सही है। अर्नस्ट हेकल को कहा जाता है परिस्थितिकी का जनक। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप क्या होता है? एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए 20 नहीं, एंजाइम होता है जो 40 डिग्री को। 40 डिग्री 40 डिग्री नहीं है, इधर बोलिए। 20 डिग्री भी नहीं है। सही आंसर है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। एंजाइम को जो सर्वाधिक क्रियाशीलता होता है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। 40 पर देता है, सर्वाधिक सक्रिय होता है। 40 डिग्री नहीं दिया, इसमें दिया है 25 से 35 35 दिया है ना। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? वनस्पति के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? जब सड़ जाता है मीथेन निकलेगा। हाँ, मीथेन सही है। जब कोई भी वनस्पति सड़ जाता है तो उसमें से मीथेन गैस CH4 निकलता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन मूल किस प्रकार के वनस्पतियों में मिलता है? श्वसन मूल किस प्रकार के वनस्पतियों में मिलता है? बड़ा फाइटा है, टेरिडोफाइटा है, ऐसा ही कुछ है। इधर बोलिए, इधर जलपावी के पास रहेगा। सही आंसर है मैंग्रोव। जो मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति होती है मैंग्रोव वन, उसमें श्वसन मूल प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र के आयतन में वृद्धि को क्या कहा जाता है? मूत्र के आयतन में वृद्धि को क्या कहा जाता है? मोनो यूरिया नहीं है, इधर बोलिए। हम लोग सही आंसर है पॉली यूरिया। जब मूत्र के आयतन में वृद्धि होता है तो उसे पॉली यूरिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पोषण तत्व के जंतु कितने प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण स्तर को देते हैं? हम लोग 10% ना। 10% सही है। प्रत्येक पोषण तत्व के जंतु कितने प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण स्तर को देते हैं? तो सही आंसर है 10%। कौन तो वैज्ञानिक दिया था शायद ये? लैंडमैन के नियम है, लैंडमैन। अगला क्वेश्चन है, मृत जीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? क्या? डेंड्राइट सही है। मृत जीवी खाद्य श्रृंखला को डेट्रियस कहा जाता है, डेट्रियस। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिया द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है? किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है पृथ्वी से? अच्छा, किस प्रकार? नाइट्रोजनी स्थिरीकरण। नाइट्रोजनी स्थिरीकरण गलत है, इधर बोलिए। पास रहेगा। आंसर है विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण हुआ एक तरह से। विनाइट्रोजनीकरण जो होता है ना, वो होता है। विनाइट्रीकरण प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी से जो नाइट्रोजन होता है वो वायुमंडल की ओर मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है,
सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने किया? सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने की? पारिस्थितिकी स्तूप है ना ये, हाँ मतलब पारिस्थितिकी स्तूप संत लोग हम बोलते हैं ट्रांसलेट की कोई ट्रांसलेट लीजिए ना। ट्रांसलेट माइनस है, सही आंसर है चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने सबसे पहले पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना की थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? माया भी हो गया है ना कुछ। आंसर बोलिए, पास रहेगा इधर बोलिए। नहीं हेकल नहीं होगा। सही आंसर है WG रोजेन। WG रोजेन ने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता संधि कब प्रभावित हुई थी? जैव विविधता संधि कब प्रभावित हुई? 2002 ना जैव विविधता 2002। 2002 गलत है, इधर बोलिए। पास रहेगा। सही आंसर है 29 दिसंबर 1993। 29 दिसंबर 1993 से जैव विविधता संधि प्रभावित हुई। अगला क्वेश्चन है, डोडो पक्षी या लाल पंडा नामक विलुप्त जीव जातियां किस देश में पाई जाती थी? डोडो डोडो और ये डोडो तथा लाल पंडा नामक विलुप्त प्रजातियां किस देश में पाई जाती थी? मैक्सिको होगा। मैक्सिको गलत है, इधर बोलिए। पूरा इंडोनेशिया सुनते थे। इंडोनेशिया लीजिए तो। इंडोनेशिया भी गलत है, सही आंसर है मॉरिशस एवं चीन। मॉरिशस एवं चीन में डोडो पक्षी एवं लाल पंडा नामक जो विलुप्त हो गए हैं वो पाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जैव मंडलीय क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना कब की गई थी? 86 में ना 86 होगा। 1986 सही है। भारत में 1986 में प्रथम बार जैव मंडलीय क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कल्प वृक्ष उपमा किस प्रकार को प्रदान की गई है? कल्प वृक्ष उपमा मतलब उपनाम बोल रहा है, कल्प वृक्ष के उपनाम किस वृक्ष को प्रदान की गई है? नीम को। नीम गलत है, नीम नहीं इसमें दिया है, इधर बोलिए। सही आंसर है नारियल। नारियल को कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन के कारण किस रोग की संभावना सर्वाधिक होती है? बेंजीन के कारण किस रोग की संभावना सर्वाधिक होती है? इधर बोलिए। सही आंसर है रक्त कैंसर। अधिकतम जब बेंजीन की मात्रा सर्वाधिक हो जाती है तो उससे रक्त कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई क्या होता है? रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने का इकाई क्या होता है? सही आंसर है बेकुरल। इधर प्लस दे दीजिएगा। रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने के लिए बेकुरल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, पेंगुइन नामक पक्षी कहाँ पाई जाती है? ये अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका सही है। पेंगुइन नामक पक्षी अंटार्कटिका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, श्याम मृग कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान सही है। श्याम मृग राजस्थान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? हम लोग मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सही है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन इधर से है, भारत में कौन सी प्रजाति के कॉपी पाए जाते हैं? भारत में कौन सी प्रजाति के कॉपी पाए जाते हैं? इधर बोलिए। श्वेतभ्रू गिब्बन। श्वेतभ्रू जी, श्वेतभ्रू गिब्बन को लसम पाया जाता है। गिब्बन सही है, इधर प्लस दे दीजिएगा। भारत में एकमात्र पाए जाने वाली कॉपी है वो गिब्बन है। अगला क्वेश्चन है इधर से, हृदय पेशियों को किस धमनी द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? हृदय पेशियों को किस धमनी द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? इधर बोलिए। हृदय पेशियों को किस धमनी द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? पल्मोनरी धमनी होगा। सही आंसर है कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी द्वारा हृदय पेशियों तक रक्त पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायित्व निभाता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम सही है। शरीर के हमारे संतुलन सेरिब्रम बनाता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का कार्य क्या होता है? इंसुलिन का कार्य क्या होता है? सही है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना, इधर प्लस दीजिएगा। इंसुलिन हमारे शरीर में रक्त की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन इधर से है, तापमानिकीय अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है? तापमानिकीय अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है? पास रहेगा। इधर बोलिए। पास रहेगा। सही आंसर है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था में तापमानिकीय अभिक्रिया होता है। आज हम लोग यहीं पर अपना समाप्त करते हैं। कल से आया पढ़ेंगे। काउंट कीजिए। 11 नंबर से ग्रुप ए। 11 नंबर से ग्रुप ए जीता है। ग्रुप ए इधर था, इधर वाला ग्रुप ए जीता है 11 नंबर से। चलिए मिलेंगे कल अब।